जी, सभी को सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम बात करते हैं आल्स स्पीकिंग की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आल्स स्पीकिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जिनको नहीं भी पता तो अभी सुन लो कि आल्स स्पीकिंग है जो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जिसका मतलब है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, आपको जो है बेसिक्स जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिक टॉपिक के संबंधित होंगे, जैसे कि व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, राइट। ऐसा नहीं है कि यही पूछा जाएगा, और कोई भी टॉपिक हो सकता है जो बेसिक रोजमर्रा की जिंदगी के साथ अटैच्ड होगा। और उसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में होता है क्यू कार्ड। क्यू कार्ड कोई एक स्टोरी आपको बनानी होती है, किसी भी आपके लाइफ एक्सपीरियंस पे हो सकता है, पास्ट में या फिर प्रेजेंट में, या फिर कई बार टॉपिक्स फ्यूचर्स में भी आ जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है लास्ट पार्ट, पार्ट 3, जिसमें आपको फॉलोअप्स पूछे जाते हैं। फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं जो कि टॉपिक के संबंधित ही होते हैं। जो भी टॉपिक आपको पूछा जाता है लगभग उसके जो संबंधित या उसके जो है साथ मिलते जुलते क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं। तभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स है ना, ये वो फोकस करते हैं अपने पार्ट 2 पे ज्यादा, मतलब क्यू कार्ड पे ज्यादा फोकस किया जाता है। हालांकि वेटेज है जो जो तीनों पार्ट्स है उनकी ऑलमोस्ट सेम होती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि पार्ट 1 में या पार्ट 2 में अगर आप ज्यादा बोल रहे हो तो आपको ज्यादा स्कोर मिलेगा। और करना भी ये है कि पार्ट 2 पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि आपने बिल्कुल ही नहीं करना, बट आपको फोकस करना चाहिए आज की डेट में। जो आज का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर बोलूं तो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग जैसे कि इंट्रो हो गई या फिर अपने फॉलोअप्स हो गई, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यू कार्ड को प्रिपेयर करो, अच्छे से करो, बट ज्यादातर एग्जामिनर्स है ना यो, वो फॉलोअप्स पे या फिर इंट्रो क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको भी ये पता चल चुका है कि मार्केट में या फिर आज की इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। आज की डेट में ज्यादातर जो टॉपिक्स है 90 to 95% टॉपिक्स है वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पता होते हैं, उनके प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि ऐसे गेस वर्क आता है कि ये टॉपिक्स आएंगे, और आते भी वही है। चाहे तो ये बोल लो कि वो वही फॉलो कर रही है, राइट, जो टॉपिक्स गेस वर्क में पाए जाते हैं। और उनको ये भी पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्रैम करते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वहां पे लाइक प्रिपेयर कर लेते हैं टॉपिक और उसको बोल देते हैं, जिसके साथ मतलब ये नहीं बोल सकते कि आपकी नेचुरल लैंग्वेज की जो एबिलिटी है बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस करते हैं फॉलोअप्स पे, क्योंकि वो होती है क्रॉस क्वेश्चनिंग। और फॉलोअप्स में भी क्या होता है, फॉलोअप्स कोई जरूरी नहीं है जो आपको आपकी बुकलेट्स में बताए जाते हैं या फिर जो भी आप कैस वर्क को फॉलो कर रहे हो उसमें बताए जाते हैं कि वही जो है आपको पूछे जाएंगे। फॉलोअप्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, एग्जामिनर्स ऑन द स्पॉट क्रिएट करते हैं। जो भी आपकी बातचीत चल रही होती है, जो भी आपकी कन्वर्सेशन चल रही होती है, उसमें से निकाली जाती है। और अगली बात ये है कि कई बार एग्जामिनर्स आपको कंफ्यूज करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कि आपको बाय या जो है ज्यादा पुट किया जाता है क्वेश्चंस, लाइक आपने किसी का आंसर दे दिया फॉलोअप का, और आपको फिर पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू थिंक सो, या फिर व्हाई। तो आपको वहां पे रुकना नहीं है, आपको कैसे भी करके अगेन उस वाई का आंसर देना है। या तो आप ऐसा करो कि आप दो आइडियाज लेकर चलो हर आंसर में। कोशिश करो कि अगर आपको बाय पूछा जा रहा है तो उसमें आप जो है सेकेंडरी आइडिया, मतलब दूसरा जो आइडिया उसको डाल दो। या फिर अगर आपके पास आइडिया सेम ही है लगभग, तो उसकी लैंग्वेज मोल्ड कर कर उसी आंसर को दोबारा दे दो। बट आपने स्टक नहीं होना, क्योंकि अगर आप स्टक हो रहे हो तो वहां पे आपकी जो एबिलिटी है ऊपर को जाने के लिए, जैसे 6.5 या 7, वो कम हो जाती है। तो आप शायद 6 तक ही रुक जाते हो, जहाँ एग्जामिनर आपको 6 तक ही बैंड स्कोर देकर जाता है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। वैसे कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, नेचुरली जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी की संबंधित ही स्पीकिंग होती है। तो स्पीकिंग कोई ऐसा नहीं है कि स्पीकिंग में, वैसे सभी आल्स की अगर दोनों मॉड्यूल्स की बात करूं मैं, राइटिंग की या स्पीकिंग की, इसमें जो भी टॉपिक्स होते हैं वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के संबंधित होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत ही भारी भरकम आपसे टॉपिक पूछा जा रहा है, या फिर कोई ऐसे नहीं कि हिस्ट्री की, जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि जी बताओ अकबर की वो थी, मतलब वाइफ थी सबसे पहली वाली, उसकी अगली जो है चाची का क्या नाम था। मतलब ऐसे नहीं कुछ पूछा जा रहा, जो भी पूछा जा रहा है आपकी पर्सनल लाइफ के संबंधित पूछा जा रहा है, बेसिक चीजें आपसे पूछी जा रही है। सो आपने कॉन्फिडेंस में आकर ही जो आंसर देने हैं, कॉन्फिडेंट रहो, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वस भी हो जाते हैं एग्जामिनर के सामने जाकर। घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि एग्जामिनर इज ऑल्सो नॉर्मल पर्सन। ठीक है वो एग्जामिनर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सभी कुछ आता है। बहुत सारी चीजें एग्जामिनर्स को भी नहीं आती। तो आप इस चीज को ध्यान में रखकर चलो कि आपको बस अपना जो काम निकालना है, दैट्स इट, एंड बी पॉजिटिव।
सो अगेन सभी को सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। मिलते हैं अगली वीडियो में।